हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको जो TY BSc में जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप किसी इस सेमेस्टर्स यानी कि 6 सेमेस्टर का अगर पैटर्न देखना चाहते हैं या TY BSc का 6 सेमेस्टर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो की शुरुआत में आपको मैं बताने वाला हूँ कि TY BSc मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा उसके पेपर पैटर्न में। मतलब कि 6 सेमेस्टर का जो पूरा पेपर पैटर्न है उसमें कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब हम आगे बताने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो आपको पता है कि जो हमारे TY BSc है 6 सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वाला है बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकेंड है रिंग थ्योरी, थर्ड है टोपोलॉजी एंड फोर्थ जो है वो ऑप्शन है। मतलब कि आपका कॉलेज है वो डिसाइड करेगा कि आपका फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा होगा। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ग्राफ थ्योरी हो सकता है, नंबर थ्योरी हो सकता है, फिर ऑपरेशन रिसर्च हो सकता है। तो ये 4 सब्जेक्ट में, ये कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट हैं एंड हर सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स होते हैं और याद रखना ये हमें यूनिट्स भी याद होनी चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो देखो, पिछली बार जो मेरी एग्ज़ाम हुई थी, वाइवा हुई थी, उस वाइवा में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस सब्जेक्ट के यूनिट्स के नाम बताने को बताया गया था कि इस सब्जेक्ट के 3 यूनिट्स के मुझे नाम बताओ ऐसा। तो इसलिए हमको वो यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। तो बेसिक कॉम्प्लेक्स के ये 3 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज। रिंग थ्योरी में ये 3 यूनिट्स है। देखो, रिंग्स, आइडियल एंड स्पेशलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड ये हो गया रिंग थ्योरी का। तो ऐसे ही टोपो और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के देखो, मेरा TY BSc में जो था वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लिया हुआ था सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट के 3 यूनिट्स लिखे हुए। आपका कौन सा है वो आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये यूनिट्स याद रखना और जो क्वेश्चन पेपर आएगा हमको वो ये यूनिट से ही आएगा। तो पहला आप स्ट्रक्चर समझ लो कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो वहाँ से आने वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा सिलेबस। 4 सब्जेक्ट है, उसमें 3 यूनिट्स है एंड 3 यूनिट्स में आपको चैप्टर्स दिए जाएंगे। एंड जो क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, जो भी हमारा तय करेगी, ये तीनों यूनिट्स में से ही आएगा। तो चलो, ये हो गया पूरा हमारा सिलेबस। आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो देखो, TY में पेपर पैटर्न जो है वो 5th एंड 6th में, 5th सेम में एंड 6th सेम में दोनों के लिए सेम है। जिसमें 100 मार्क्स का राइटिंग पेपर होता है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी भी लेती है एंड जो कॉलेज भी लेता है। देखो, जो 5th सेमेस्टर होती है उसका उसकी जो ये होती है 5th सेमेस्टर का राइटिंग का पेपर जो होता है वो कॉलेज कंडक्ट करता है, यानी कि आपके कॉलेज में ही होगा। लेकिन जो 6 सेमेस्टर का पेपर होगा वो कॉलेज डिसाइड नहीं करता है कि आपका बोर्ड कहाँ पे होगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये राइटिंग पेपर हो गया और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको हर सब्जेक्ट में से कितने 200 मार्क्स है। हर सब्जेक्ट में 200 मार्क्स है। एंड देखो, फिर भी दो सेपरेटली है। तो अगर हमने राइटिंग पेपर का देखा कि 100 मार्क्स का जो राइटिंग पेपर होता है, जो हमारा मेन फोकस रहेगा राइटिंग पेपर के ऊपर, वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो वो देखो किस तरीके से आता है। फर्स्ट तो जो हमारे 100 मार्क्स होते हैं उसमें 75 का पेपर होता है एंड 25 मार्क्स की इंटरनल एग्जामिनेशन होती है। मतलब ये दोनों पेपर ही होते हैं, लेकिन ये जो 75 मार्क्स का होता है ये यूनिवर्सिटी पेपर होते हैं। मतलब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये यूनिवर्सिटी तय करती है। और जो 25 मार्क्स के होते हैं वह हमारी इंटरनल एग्जामिनेशन होती है, मतलब ये हमारी कॉलेज कंडक्ट करती है। ठीक है, 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर लेते हैं, ये सेमेस्टर एंड में होता है, हमको पता है। और अगर हमने देखा जाए कि ये जो 75 मार्क्स का पेपर है जो यूनिवर्सिटी का है, इसका पैटर्न किस तरीके से है, मतलब कि इस 75 मार्क्स के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं और कितने को कितने मार्क्स होते हैं।
तो अगर हमने देखा जाए तो 75 मार्क्स के पेपर में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 4। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। एंड इस सब क्वेश्चन में हमको और इनके सब क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ए बी हो गया, देखो ये क्वेश्चन 1 के सब क्वेश्चन है ए एंड बी। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 के भी होंगे, क्वेश्चन 3 के भी होंगे। और जो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 होता है वो इक्वली होता है, यानी कि इन हर एक में 20 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स। यानी कि देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, मतलब इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है। जो क्वेश्चन 1 होता है 20 मार्क्स का होता है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन 1 दिया रहेगा और सब क्वेश्चन दिया रहेगा ए, और उसमें 2 प्रॉब्लम दे रहेंगे। प्रॉब्लम नहीं होते, इसमें थ्योरम ही होते हैं। तो 2 थ्योरम होंगे और यहाँ कहा जाएगा हमको कि कोई भी एक सॉल्व करो। तो एक सॉल्व करने पर हमको कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन ए जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। समझ में आ गया? एंड जो क्वेश्चन बी होता है उसमें हमको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 1, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें सम भी हो सकते हैं एंड थ्योरम भी हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स टोपो जैसा अगर सब्जेक्ट हुआ तो ज़्यादातर थ्योरम ही पूछे जाते हैं, या फिर बाकी सब्जेक्ट में सम भी होते हैं। और यहाँ पे हमको कहा जाएगा कि एनी 2 सॉल्व करो। कितने सॉल्व करो? 2 सॉल्व करो। एंड जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स के लिए होता है? 6 मार्क्स के लिए होता है। तो 2 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स, यानी कि 12 + 8 हो गए 20 मार्क्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होता है। सब 20 मार्क्स के होते हैं। और वो 20 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ए एंड बी सब क्वेश्चन होते हैं एंड उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, तो एक लास्ट का रह गया जो होता है क्वेश्चन 4। अगर क्वेश्चन 4 देखा जाए तो क्वेश्चन 4 जो होता है 15 मार्क्स का होता है। देखो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हो गया 20, 20, 20, यानी कि 60, और बाकी रह गए 15। तो 15 मार्क्स का होता है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में एक ही सब क्वेश्चन होता है जो कि होता है ए, एंड इसमें कोई भी पूछा जा सकता है, या एक तो आपको सम पूछा जाएगा या फिर थ्योरम पूछा जाएगा, और कहा जाएगा कि 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन को? 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? तो 5 मार्क्स के। तो कुल मिला के कितने हो गए? 15 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए? कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमको कितना स्टडी करना है। देखो, अगर हमने क्वेश्चन 1 देखा, जो हमने यहाँ पर देखा कि हर पेपर में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 होता है वो पूरा यूनिट 1 से ही आता है। मतलब आपको जो यूनिट 1 पढ़ाया होगा उसमें से ही क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन डाल दिए होंगे। और क्वेश्चन 2 होता है वो पूरी तरीके से यूनिट 2 पर ही होता है। क्वेश्चन 3 यूनिट 3 पर होता है। एंड क्वेश्चन 4 ये सिर्फ कंबाइन होता है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर हमने देखा जाए तो एक यूनिट जो होता है वो कम से कम 25 मार्क का होता है, 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है? 75। इसमें एक यूनिट जो होता है वो कितने मार्क्स का हो गया? 25। और हमको पासिंग के लिए कितने निकालने होते हैं? तो सिर्फ 13 मार्क्स। कितने निकालने होते हैं? 30 मार्क्स निकालने होते हैं। पेपर अगर है वो 75 मार्क्स का है, लेकिन अगर वहाँ पे हमने ऑप्शनल के मार्क्स के साथ अगर उसको गिना तो वो पेपर जाएगा 140 मार्क्स का। ठीक है, तो 140 मार्क्स से हमको कितना निकालना है? 30। सिर्फ 30 मार्क्स निकालना है। और एक यूनिट को कितने मार्क्स होते हैं? तो 25 मार्क्स होते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से 2 यूनिट भी कर लिए, तो भी 25 ये 50 होता है। तो आप 40 तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, 40 तो आप आराम से निकाल लोगे। तो ये आपका रहेगा। करना है तो 2 यूनिट ऐसे करो कि यहाँ से कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए ये छूटना नहीं चाहिए। और देखो, जो सब क्वेश्चन ए होता है, क्वेश्चन 1, 2, 3 में, इसमें जो थ्योरम्स होते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, यानी कि पिछले साल, उसके पिछले साल जो पूछे जाते हैं ना, वही बार बार पूछे जाते हैं।
और ज़्यादातर ये नेम वाले थ्योरम ही होते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट है, और वही अगर किए तो भी वही थ्योरम सेम की सेम आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का डिटेलिंग, और ये हो गया 75 मार्क्स का क्वेश्चन का डिटेलिंग कि किस तरीके से 75 मार्क्स हमारे पेपर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखो हो गया 75 मार्क्स। बाद में आते हैं उसके ऊपर इंटरनल एग्जामिनेशन की तरफ। जो हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं वो हमारा कॉलेज कंडक्ट करता है, जिसमें 5th सेम भी कॉलेज कंडक्ट करता है एंड 6th सेम में भी कॉलेज ही कंडक्ट करता है। लेकिन जो 75 की होती है वो 5th सेम में कॉलेज कंडक्ट करता है एंड 6th सेमिस्टर में आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका सेंटर कौन सा होगा। ठीक है, देखो तो इंटरनल एग्जामिनेशन का अगर हमने पेपर पैटर्न देख लिया तो इसमें 20 मार्क्स का पेपर होता है एंड 5 मार्क्स आपके पार्टिसिपेशन के लिए दिए जाते हैं। ये आपके टीचर के हाथों में है। जो आपको आपको हमको जो पहले से ही पूछा जाता है कि टीचर के नज़रों में अच्छा रहना चाहिए, तो ये उसके लिए अगर आप टीचर्स के नज़रों में अच्छे हैं, आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो आपको 5 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं। एंड देखो इंटरनल एग्ज़ाम में भी पासिंग अलग से होती है। इसमें 10 मार्क्स के लिए पासिंग होती है एंड 75 मार्क्स के 30 के लिए पासिंग होते हैं। ये आप मत भूलना। ठीक है, अगर हमने 20 मार्क्स का पेपर के लिए देखा तो किस तरीके से आएगा, तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 होगा 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 2 10 मार्क्स, क्वेश्चन 3 6 मार्क्स। देखो एंड इसमें हमको 10 मार्क्स कहाँ से लेने हैं, तो यहाँ से। यहाँ पर देखो ये जो 10 मार्क्स का है क्वेश्चन वो पूरा एमसीक्यू ही होता है, पूरा एमसीक्यू होता है। एंड इसमें 5 एमसीक्यू होते हैं, हर एक 2 मार्क्स के लिए। तो कितने हो गए, 10 हो गए। ये क्वेश्चन 1 होता है 4 मार्क्स के लिए, इसमें डेफिनेशन पूछे जाते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो ये पूरी तरीके से आपका इंटरनल एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया। इसी पैटर्न में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो आप एमसीक्यू की तैयारी कीजिए। हमारे देखो हमारे मैथमेटिक्स में तो क्या है, हमको एमसीक्यू आए या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग आए, हमको तो कोई भी आए तो सॉल्व करना ही पड़ता है। एमसीक्यू भी हमको ऐसे तैसे नहीं मिलते, हमको फर्स्ट सॉल्व करना ही होता है, उसके बाद ही हमको एमसीक्यू का आंसर मिलता है। लेकिन एमसीक्यू में हमको ऑप्शंस मिलते हैं, उस ऑप्शंस के थ्रू हम इजीली आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा बड़ा पॉइंट होगा। यहाँ से हम आराम से मार्क्स निकाल लेंगे। 5 मार्क्स पार्टिसिपेशन के तो यहाँ से मिल जाएंगे, तो 10 और यहाँ से 10 प्लस हो ही जाएंगे। तो यहाँ से 2-3 मार्क और यहाँ से 2-3 मार्क निकाल लो तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो ये हो गया पेपर पैटर्न पूरी तरीके से। ये आपका हो गया 100 मार्क्स का राइटिंग पेपर। ठीक है, ये जो हुआ आपका वो 100 मार्क्स का राइटिंग पेपर किस तरीके से होता है इसके ऊपर। अब आते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी सेम है। आपकी 5th सेमेस्टर की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉलेज लेगी, लेकिन 6th सेमेस्टर की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। ये कॉलेज, ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ये पेपर भी कॉलेज ही आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, ये पेपर भी आपका कॉलेज ही डिसाइड करेगा। तो देखो अगर 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा तो कैसा होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 10 मार्क्स के लिए जर्नल होता है एंड 10 मार्क्स के लिए वाइवा होता है। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए जर्नल एंड वाइवा। तो यहाँ से आपको इजीली मार्क मिल जाएंगे। आपको सिर्फ मार्क कहाँ पे निकालना है, यहाँ पेपर में। और अगर देखो आप जर्नल अच्छी तरीके से लिख चुके होंगे, अपनी अपनी मेहनत से अगर आपने जर्नल लिखा होगा तो ये पेपर भी आपको ईजीली जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से जाने वाला है। वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला कि किस तरीके से ईजीली जाएगा। तो देखो जो प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, तो देखो प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न में 2 पार्ट्स होते हैं। आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें 2 पार्ट्स होंगे ए एंड बी। कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे ए एंड बी। एंड हर एक जो पार्ट होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे। हर एक पार्ट में कितने सेक्शंस होंगे, तो 2 सेक्शंस होंगे, 1 एंड 2। एंड देखो ये जो 2 सेक्शंस होंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखो सेक्शन 1 में आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आगे हमारा एमसीक्यू, जहाँ पर भी एमसीक्यू होता है वहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितने एमसीक्यू होते हैं, 8 एमसीक्यू। एंड
एक MCQ 3 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए एक MCQ है। तो MCQ हमको अच्छी तरीके से करने हैं। और देखो, जो आप जर्नल लिखोगे उसमें आपने जितने भी MCQ सॉल्व किए रहेंगे उसमें से अगर आपको यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पे आपको 8 MCQ है, तो 8 में से आपको 4+ MCQ जो होंगे वो जर्नल से ही पूछने हैं। मतलब स्ट्रिक्टली ये है कि आपने जो जर्नल लिखा होगा उसमें से ही 4 या मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछे ही जाने चाहिए। तो आप इसलिए मैं बोल रहा था, अगर आपने जर्नल अच्छी तरीके से लिखी है, अपने आप से मेहनत लेके आपने उसको सॉल्व किया है, तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से मार्क ले सकते हैं, आसानी से मार्क ले सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 1 MCQ का। एंड जो सेक्शन 2 होता है वो प्रॉब्लम का। इसमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। इसमें सिर्फ कितने? 2 प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे और एक प्रॉब्लम होता है 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स तो हो गए। ये 24 और ये 16 कितने मार्क्स हो गए? कुल मिला के हो गए 40 मार्क्स। तो देखो, सेक्शन ए हो गया 40 मार्क्स का, सेक्शन ए हो गया 40 मार्क्स का, सॉरी पार्ट ए हो गया, हाँ पार्ट ए हो गया 40 मार्क्स का। इसके जैसा ही सेम होता है पार्ट बी। पार्ट बी भी कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं, MCQ होते हैं एंड प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न है, कौन सा सिलेबस है एंड किस तरीके से हमको पास होने में आसानी हो सकती है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, सोच समझ कर पढ़ाई कीजिए। आप 2 भी यूनिट्स कर लेते तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको तीनों भी यूनिट्स करने आवश्यक है। 3 यूनिट्स कर लोगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा ये जो पूरे सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के यूनिट 1, 2 एंड 3 के ऊपर। मतलब यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, ये सब सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि चारों भी सब्जेक्ट में। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।